दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। मानो चुनाव से पहले दिल्ली की बिसात पर गजब का खेल चल रहा हो। फिलहाल दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और अंपायर की भूमिका में अपना खूंटा गाड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली में आप के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में दिल्ली की राजनीति में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में लग गए हैं। दिल्ली चुनाव मुख्य तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखा जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी दिल्ली में वापसी की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। दिल्ली में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली में कुछ मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां जातीय समीकरण के कारण राजनीतिक पार्टियों का खेल बदल सकता है। दरअसल दिल्ली में एक सीट है मुस्तफाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल इलाके में से एक मानी जाती है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा में से एक सीट है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता भविष्य में तय करेगी। वैसे ये तो जग जाहिर है कि मुस्लिम भाजपा की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हैं और वो उसी पार्टी को वोट करते हैं जिसमें उन्हें भाजपा को हराने की ताकत दिखाई देती है। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो 2013 में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि 2015 से ये वोट शेयर कांग्रेस के हाथों से फिसलकर आम आदमी पार्टी की झोली में जा गिरा। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 2013 की तुलना में 2015 में 18% की गिरावट हुई थी। वहीं एक बार 2020 पर नजर डालें तो मुस्लिम वोटर्स एक बार फिर पूरी तरह आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया था। अब ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव होने और उम्मीद की जा रही है कि इस बार दिल्ली में फिर मुस्लिम बहुल इलाके खेल बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुस्तफाबाद में होगा महामुकाबला। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले अपने पुराने विधेयक को बदलकर इस सीट से आम आदमी पार्टी में खास माने जाने वाले आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। केजरीवाल की नजर मुस्लिम बहुल 40% वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने पिछली बार के चुनाव में पूर्ण विधायक रहे हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी को चुनाव लड़ाया था। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस ने अली मेहंदी पर दांव लगाया है। बीजेपी ने करावल नगर से विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से मैदान में उतारा है। ऐसे में मुस्तफाबाद में AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारकर दूसरे राजनीतिक दलों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। AIMIM ने ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM तीनों के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से ही आएंगे। ताहिर हुसैन के मैदान में उतरने से मामला जबरदस्त तरीके से पोलराइज्ड भी होगा और ऐसा माना जा रहा है कि 3 मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से 60% हिंदू आबादी वाले मुस्तफाबाद में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। पहले भी 2015 में जब बीजेपी महज 3 सीटें जीती थी, तब मुस्तफाबाद सीट बीजेपी के जगदीश प्रधान ने जीती थी। ऐसे में 8 फरवरी को मुस्तफाबाद सीट पर सबकी नजरें रहेंगी। बहरहाल चुनाव में जीत के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस जनता से लोक लुभाने वाले वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तीनों ही राजनीतिक दलों ने महिला सम्मान पर अच्छा खासा ध्यान रखा है। बाकी तो जनता के हाथों में है कि वो किसे दिल्ली की सत्ता की चाबी देती है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां एक 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार 1 दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है, तो वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। खैर, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में इतना आसान है नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने और दिल्ली में हर सीट पर अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आगे ये दिल्ली चुनाव की राह आसान तो नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।